तो दोस्तों फाइनली अपने चाइनीज मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन iQOO Z5 को लॉन्च कर दिया है, जो कि हमें इंडियन मार्केट में केवल एक सप्ताह के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने चला हूँ iQOO Z5 के कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, कंफर्म प्राइसिंग के बारे में कि इसकी चाइना में क्या प्राइसिंग रखी गई है, इंडियन मार्केट में ये किस डेट को लॉन्च होने वाला है और इंडियन मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपसे iQOO Z5 से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे iQOO Z5 के जो कंफर्म स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा एंड यहां पे आपको 650 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सामने की तरफ बात करें तो सामने की तरफ आपको यहां पे पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज करा गया है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा एंड थर्ड कैमरा जो यूज करा गया है 2 मेगापिक्सल का जो कि मैक्रो शॉट्स क्लिक करेगा। 5000 mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा एंड यहाँ पे आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पे चिपसेट की बात करते हो, यहाँ पे देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, बहुत ही हाई एंड का गेमिंग चिपसेट है, जहां पे आपको LPDDR5 वाला रैम टाइप दिया गया है, UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप दिया गया है जो कि 6 नैनो टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेटेड है ये चिपसेट। तो मतलब यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे LPDDR5 रैम टाइप UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, मतलब बहुत पावरफुल यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे IPS LCD पैनल यूज करा गया, इसलिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाइए आप लोग कि 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा, तो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पे। एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएगा, तो जो मीडिया कंज्यूम करते हैं या फिर जो बिना हेडफोन्स की गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इस स्मार्टफोन का जो वेट है 195 ग्राम होने वाला है। अब दोस्तों चलिए आपसे प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है चाइनीज मार्केट में 3 वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, जहां पे इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग रखा गया है 1899, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकल कर आता है लगभग 22,000 रुपए। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस निकल कर आता है 2099, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आता है लगभग 24,000 रुपए। जो इसका हायर वेरिएंट है वो निकल कर आता है 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस ही निकल कर आता है 2299, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आता है 26,000 रुपए। अब दोस्तों ये तो हो गई चाइनीज प्राइसिंग के बाद, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इंडियन प्राइसिंग आखिरकार इसकी क्या होने वाली है। तो दोस्तों देखिए ये स्मार्टफोन जो है 8+128 चाइना मार्केट में लॉन्च करा गया है 22,000 के प्राइस सेगमेंट पे, और अगर ये इंडियन मार्केट में आता है तो 2-3 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग जो है इंडियन मार्केट में या तो 24,000 होगा या फिर 25,000 होगा, और अगर 24,000 से कम रखती है तो ये अनबीटेबल होगा, मतलब एक किलर डिवाइस निकल कर आएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि 24,000 से कम रखेगी। तो इस स्मार्टफोन का प्राइस जो है इंडियन मार्केट के लिए 24,000 रुपये रखा जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है 27 सितंबर को अमेजोन पे लॉन्च किया जाएगा। तो मतलब ज़्यादा दिन तो अब है नहीं, मतलब 27 सितंबर, आज 24 है, 5, 6, 7 मतलब 2-3 दिन की बात है। 3 दिन में हमें स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में देखने को मिलने पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा किलर स्मार्टफोन होने वाला है। उधर से Xiaomi का Mi 11 Lite Any 5G आने को है, मतलब, और उधर से फिर शायद रियलमी वाली कोई स्मार्टफोन लेकर आने वाली है स्नैपड्रैगन 778G के साथ में। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट जो है हाइप्ड होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल परफॉर्मेंस सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले। तो मतलब बहुत तगड़ी यहाँ पे मार्केट शेयर होने वाली है सभी कंपनी के तरफ से। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी iQOO Z5 से रिगार्डिंग जो आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता है आपसे जैसे एक और वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।